अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा इस टिप्स को फॉलो करने से आप जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेट को रिड्यूस करने के लिए होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, उसको कैसे लिया जाता है, ये सही तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। मोटापा बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि अत्यधिक जो कैलोरी युक्त है, जो फैट युक्त जो भोजन होता है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है। उसके साथ साथ अनुवांशिक भी होता है, और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसे कि आप योग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अगर आपको थायराइड ज्यादा है, अगर आप पीसीओडी की वजह से भी वेट बढ़ता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कंटिन्यू में मेडिसिन चल रही है, आपको स्ट्रेस है, तो उससे भी आपका वेट बढ़ेगा दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं टिप्स फॉर वेट लॉस। मतलब वेट लॉस करने के लिए ऐसे कौन से टिप्स है जिससे आप जल्दी से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो सुबह का नाश्ता होता है उसको स्किप नहीं करना है। घरेलू जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, काम के लालच के अंदर इस नाश्ते को स्किप कर देते हैं। इसके स्किप करने की वजह से इसको अगर आप नहीं लेते हैं तो उससे भी आपका मोटापा बढ़ेगा साथियों। जो रात का खाना है, डिनर है, उसको क्या करना है, आपको 7 बजे के आसपास आपको ले लेना है। और ये लेने के बाद कम से कम आपको 15 से 20 मिनट आपको खाना खाने के बाद घूमना है साथियों। अगर आप चाहते हैं कि दोपहर का खाना आप नहीं खाएं तो उसके स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, उसके स्थान पर आप ले सकते हैं फ्रूट और सैलेड ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फ्रूट और सैलेड के अंदर कैलोरी की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, तो इससे आपका वेट जल्दी से रिड्यूस होगा साथ। दोस्तों, जो सेकंड टिप्स है, सेकंड टिप्स में आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज करनी है आपको और वॉक करना है। सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी है डेली, और 15 से 20 मिनट तक आपको टहलना है, घूमना है। उसके साथ अगर आप तैराकी कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो उससे और भी अच्छा है। और शाम का जैसे आपने रात को डिनर किया है, डिनर करने के बाद कम से कम आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक आपको घूमना है। ऐसे कैसे अगर आप सुबह का मॉर्निंग का वॉक करते हैं तो भी आपका वेट रिड्यूस होगा साथियों। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है जिसमें हाइड्रेशन हाइड्रेशन ये है कि आपको पानी अधिक मात्रा में अच्छा पीना है। जैसे कि हर 1 घंटे के अंदर आपको आधी गिलास या 1 गिलास पानी पीना है, जिससे आपका टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे, उसके साथ साथ आपका वेट भी रिड्यूस होगा। अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करते हैं तो उससे वेट जल्दी रिड्यूस होगा साथियों। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है उसमें आपको फूड कैसे लेना है, खाना कैसे लेना है। जितना हो सके दोस्तों आपको फैटी फूड्स नहीं लेने हैं, जंक फूड जितने हो सके नहीं लेना है। आपको मैदे की चीज है, आलू है, पिज्जा है, बर्गर है, जैसे शुगर है, मिठाई है, इस तरीके से आपको ये नहीं लेने हैं साथियों। अगर दोस्तों आप अगर अपने डाइट के अंदर मिलेट्स को शामिल करते हैं, दोस्तों मिलेट्स में क्या लेना है आपको, मिलेट्स में लेना है मक्का है, बाजरा है, रागी है, जौ है, ज्वार है, चना है, सूजी है, और इसका दलिया अगर आप लेते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ-साथ अगर ये जो दोस्तों 7 से 8 जो मिलेट्स मैंने जो अभी बताए हैं, इन मिलेट्स को क्या करेंगे दोस्तों आप, अगर मीठा नहीं लेके अगर नमकीन ज चीज़ में इसको अगर आप बना के लेते हैं, तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा साथियों। दोस्तों, नेक्स्ट जो टिप्स है उसके अंदर आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको फ्रूट सैलेड लेना है। जितने ज़्यादा फ्रूट और सैलेड लेंगे आपका वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है दोस्तों। जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, जो सीज़नल्स जो अपने सैलेड्स जो आते हैं, उसको आप भरपूर मात्रा में लेना है। मतलब कि 200 से 300 ग्राम तो मिनिमम आपको लेना ही है दो साथियों। इससे आपका वेट जल्दी से जल्दी रिड्यूस होगा साथियों। दोस्तों, नेक्स्ट जो टिप्स है उसके अंदर आपको क्या करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। ज़्यादातर मैंने महिलाओं में देखा है कि खाना खाते ही सो जाएँगे। अगर खाना खाते अगर आप सो जाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र तो खराब होगा ही, उसके साथ-साथ आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये सारे टिप्स अगर आप फ़ॉलो अप करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस होगा, उसके साथ-साथ आपका वेट मेंटेन भी रहेगा साथियों। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन्स क्या करती है कि आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट कर देगी। अब ये मेटाबॉलिज़्म क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिज़्म का मतलब होता है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स क्या करेगी, आपके बॉडी में जाके एक ऐसा ही मैकेनिज़्म क्रिएट करेगी, उस मैकेनिज़्म की वजह से जो आपका बॉडी का वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर देगी, उसको फास्ट करने की वजह से जो एक्स्ट्रा फैट है वो मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा साथियों।
तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन कौन-कौन सी लेनी है उसके बारे में बात करते हैं। साथ साथ ही सबसे पहले जो मैं मेडिसिन बताऊँगा वो मेडिसिन चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो दोनों ले सकते हैं। वो मेडिसिन या वो मदर टिंचर मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको तो साथियों कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन-सी होती है। अगर ऐसे सिम्पटम्स जो मैं मेडिसिन बताऊँगा आपसे अगर मिल रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, उसके बारे में मैं बताऊँगा साथियों। लास्ट में बताऊँगा साथियों मैं कि जो अभी मैं मेडिसिन के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, उसको कैसे लेनी है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा साथियों। सबसे पहले जो मेडिसिन ले रहे हैं दोस्तों, वो है फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर। दोस्तों फ्यूकस वेसिकुलस क्या करता है कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फ्यूकस वेसिकुलस है जो आपके बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आपके बॉडी के वेट को कम करता है। फ्यूकस वेसिकुलस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो आपके शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको हानिकारक रसायनों से बचाता है। फ्यूकस वेसिकुलस क्या करेगा दोस्तों, आपके पेट जो फूल रहा है उसको कम करेगा, उसके साथ-साथ जो आपका डाइजेशन है उसको सही करेगा। उसको सही करने की वजह से आपका जो मोटापा है वो कम होगा दोस्तों। फ्यूकस वेसिकुलस जो आपके कब्ज को भी कम करता है, और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अगर आपका मोटापा बढ़ा है, तो फ्यूकस जो वेसिकुलेसिस जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है साथियों। दोस्तों अब सेकंड जो मेडिसिन लेने जा रहे हैं वो है फाइटोलेका बेरी। दोस्तों फाइटोलेका बेरी क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तेज करती है, और आपके फैट को रिड्यूस करती है साथियों। अब आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन आती है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए जो आती है वो कैलोट्रोपस मदर टिंचर करके आती है, वो लेनी है साथियों आपको। ये कैसे लेनी है, तीनों मेडिसिन कैसे लेनी है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा साथियों आपको। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो होती है जो कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब के बारे में। दोस्तों सेकंड मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो एंटीमोनियम क्रूडम है। एंटीमोनियम का जो क्रूडम के जो पेशेंट होते हैं उनको ईटिंग हैबिट होती है, मतलब बहुत ज्यादा वो लोग खाते हैं। उसके साथ साथ जो यंगस्ट जो होते हैं, मतलब 15-16 साल के या 20 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इसमें क्रेविंग जो होती है ज्यादातर आइसक्रीम की होती है और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, तो ओवर ईटिंग हो तो अपन एंटीमोनियम क्रूडम की जो एक मेडिसिन होती है, वो 200 की पोटेंसी आपको लेनी है, और सप्ताह में 1 बार आपको टंग पे, डायरेक्ट टंग पे, या ग्लोब्यूल्स हो तो आपको 5 गोली हर सप्ताह या वीक में 1 बार लेनी है साथियों। साथ ही जो नेक्स्ट मेडिसिन ले रहे हैं वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम उन पेशेंट को हम लोग देते हैं जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती है, जो खाना खा के बैठ जाते हैं और ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनके उन लोगों को हम देते हैं। कैप्सिकम का जो पेशेंट होता है, वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं हो, उसका मन जो होता है वो घर की तरफ ज्यादा होता है। उनका मन हमेशा घर की तरफ लगा हुआ रहता है। तो ऐसे अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हो तो आपको कैप्सिकम मेडिसिन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। कैप्सिकम कैसे लेना, वही जो पहले मैंने बताया था आपको। सप्ताह में 1 बार आपको 200 की पोटेंसी 5 गोली या 2 बूंद डायरेक्ट आपको जीभ पे लेनी है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन बताना जा रहा हूँ वो है एरोमेटालिकम है। एरोमेटालिकम का जो पेशेंट्स होते हैं वो ओल्ड एज के अंदर होते हैं। उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स वाले जो पेशेंट होते हैं उनको, प्लस प्लस उसके साथ-साथ डायबिटीज जिसको हो, ऐसे पेशेंट को एरोमेटालिकम दी जाती है। ओल्ड पेशेंट के लिए तो एरोमेटालिकम है, और जो यंगेस्ट के लिए जो मैंने बताई थी, वो बताई थी आपको वो दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम बताई थी। तो जो एरम मेटालिकम जो मेडिसिन है, उसको आपको कैसे लेना है, वही मैंने जैसे पहले बताया था कि सप्ताह में 1 बार आपको 200 की पोटेंसी या 5 ग्लोब्यूल्स आपको वीकली सिंगल डोज लेनी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो मोटापे के लिए है वो कैसे लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन थी वो तो मैंने आपको बता दिया, 1 सप्ताह में 1 बार आपको लेनी है। लेकिन जो 3 मदर टिंचर आपको बताए थे मैंने, जो सबसे पहले बताया था आपको फ्यूकस, फ्यूकस को आपको कैसे लेना है? फ्यूकस को आपको ऐसे लेना है दोस्तों कि 20 बूंद सुबह आपको लेना है, और जो भी मेडिसिन जो बता रहा हूँ खाने से या तो आधे घंटे पहले ले या आधे घंटे बाद ले। उसके साथ आपको कच्चे प्याज, कच्चे लहसुन और कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फिर जो सेकंड मेडिसिन जो मैंने बताई थी आपको दोस्तों, वो बताई थी फाइटोलेका बेरी। फाइटोलेका बेरी जो आपको क्या करना है, दोपहर के अंदर 20 बूंद आपको आधे कप पानी के अंदर आपको लेनी है साथियों। और चौथी जो मेडिसिन बताई थी वो बताई थी मैंने दोस्तों आपको कैलोट्रोपस।
दोस्तों कैलोट्रोपस मेडिसिन कैसे लेनी है आपको? कैलोट्रोपस जो मेडिसिन जो लास्ट जो मैंने एक मदर टीचर बताया था, उसको आपको क्या करना है 20 बूंद आधे कप पानी के अंदर रात को सोने से आधे घंटे पहले लेनी है। अगर ये दोस्तों ये सारी मेडिसिन्स हैं, अगर आप गुनगुने पानी के अंदर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट जल्दी इफ़ेक्ट आएगा और वेट भी जल्दी रिड्यूस होगा साथियों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।